में तीसरी लहर को लेकर बड़ा खतरा, राज्य में एक और हफ्ते के लिए बढ़ाया जा सकता है कोविड कर्फ्यू। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने फिर जारी किया येलो अलर्ट, लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील। नैनीताल में पर्यटकों की लगातार बढ़ रही है भीड़, अब आवाजाही के दौरान चेकिंग कर रही है पुलिस। नैनीताल में कोविड नियमों के बीच नंदा अष्टमी की तैयारियां शुरू, शहर में लोग नियमों के आधार पर कर रहे हैं माता के दर्शन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। और अब वक्त हो चुका है उत्तराखंड बुलेटिन का। काशीपुर में महानगर कांग्रेस कमेटी की ओर से महाराणा प्रताप चौक पर काशीपुर विधानसभा की कई समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल एडवोकेट ने कहा कि ये धरना प्रदर्शन पूरे 24 घंटे तक लगातार चलता रहेगा, जिसमें सत्ता में बैठे गुमशुदा विधायक एवं कुंभकर्णी नींद से सोए हुए भाजपा सरकार के जनप्रतिनिधियों को क्षेत्र की ज्वलनशील समस्याओं से निराकरण के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। कारगिल की बात तो पहले ये कहूँगा कि इतना कारगर होगा आने वाला 2022 में। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाज सरकार है और आने वाले 2022 में नेस्तनाबूत हो जाएगी, सीटों के विहीन भारतीय जनता पार्टी हो जाएगी कि एक एक सीट के लिए उनके रोने पड़ जाएंगे, क्योंकि जितना भी जनता से वादा किया सब झूठे वादे किए। ये जनता ही नेता बनाती है, ये जनता ही नेता को गिराती है। पिछले 19 साल से काशीपुर का जो बेहाल हो रहा है, जब से कांग्रेस का विधायक यहाँ कोई बना नहीं है। और यहाँ पर पुलों का हाल देखो, सामने देखो आप, 4 साल से पुल नहीं बन पा रहे, सड़कें बेहाल है। जीएसटी तहसील का जो चार्ज है 2%, वो यहीं लिया था, कहीं नहीं लिया था। और ये काशीपुर शहर में नहीं, पूरे प्रदेश में यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय में इन दिनों लोग गुलदार की वजह से खौफ में हैं। बता दें कि गुलदार हर रोज शहर के अलग अलग रिहायशी इलाकों में दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से लोग शाम होते ही घरों में कैद हो जा रहे हैं। बीती रात एक गुलदार विंड क्षेत्र में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दिया, जिसके बाद क्षेत्र के लोग डरे हुए हैं। लोगों ने वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग की है। आपको बता दें कि पिथौरागढ़ शहर के बजेटी, हुड़ेती, कुमोट, वीण, जाखनी, जीआईसी रोड के तमाम इलाकों में इन दिनों हर रोज गुलदार दिखाई दे रहे हैं, जिससे लोग बेहद डरे हुए हैं। उत्तराखंड कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर रामनगर नगरपालिका के पर्यावरण मित्रों को छोड़कर सभी कर्मचारी आज एक दिन के सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। कर्मचारियों ने इस दौरान सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जताते हुए सरकार से जल्द मांगे पूरी करने की बात कही। इस दौरान महासंघ के शाखा अध्यक्ष भुवन पांडे ने बताया कि कर्मचारी अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर 6 सितंबर से प्रदेश भर में आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नगर पालिकाओं में आउटसोर्सिंग के तहत तैनात कर्मचारियों को संविदा पर रखा जाए और कर्मचारियों का भुगतान ट्रेजरी से किया जाए सहित 6 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी आंदोलन की राह पर हैं। उन्होंने कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। हमारा जो राज्य स्तरीय संगठन है निकाय कर्मचारी महासंघ, उसके आह्वान पर आज हमने ये सामूहिक अवकाश का निर्णय लिया गया है उसके आह्वान पर। और हमारा ये आंदोलन 6 सूत्री मांगों को लेकर विगत 6 सितंबर से चल रहा है और उसी के क्रम में आज सामूहिक अवकाश दिया गया है। एक दिवसीय है, आज एक दिवसीय, कल से फिर हम लोग सब अपने पर रहेंगे। और भविष्य में जैसा भी कार्यक्रम की रूपरेखा महासंघ स्तर से आएगी, प्रदेश स्तर से आएगी, उसके अनुसार जो है कर्मचारी अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन करेंगे। बाजपुर में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी हैं, जिसको लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। इसके चलते राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की ओर से आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एकजुट होकर पार्टी के लिए कार्य करने की बात कही। बता दें कि बाजपुर के सिंचाई विभाग गेस्ट हाउस में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान बैठक में पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान राज्यसभा सांसद नरेंद्र बंसल ने पार्टी कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एकजुट होने की अपील की है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो केवल चुनावी पार्टी नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, कार्यकर्ता सब 365 दिन 24/7 समाज के बीच में रहते हैं, सबके बीच में रहते हैं, संवाद निरंतर चलता रहता है। लेकिन चुनाव के समय कुछ अतिरिक्त प्रयत्न होता है, उसके हिसाब से इस समय पूरे प्रदेश की 70 विधानसभाओं को लगभग 10-12 कार्यकर्ताओं ने अपने जिम्मे लिया है प्रवास के लिए, जिसमें 5-5, 6-6 विधानसभाओं का प्रवास हमारे प्रदेश के प्रभारी श्री दुष्यंत गौतम जी, सह प्रभारी श्रीमती रेखा वर्मा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश महामंत्री संगठन, इस प्रकार से, और हमारे महामंत्री सभी, मैं भी उसमें स्वयं सम्मिलित हूँ। तो इस प्रकार से मैं 6 विधानसभाओं का ये प्रवास कर रहा हूँ। धर्मनगरी हरिद्वार में हर की पौड़ी पर शराब पीकर आने वाले लोगों के लिए अब से नो एंट्री हो गई है। हर की पौड़ी की व्यवस्था देखने वाली संस्था श्री गंगा सभा ने हर की पौड़ी के प्रवेश द्वार पर एल्कोमीटर से चेकिंग शुरू कर दी है। अब से हर की पौड़ी पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की रैंडमली एल्कोमीटर से जांच की जाएगी और जो भी व्यक्ति शराब के नशे में पाए जाएंगे उन्हें पुलिस को सौंप दिया जाएगा। बता दें कि पिछले कई दिनों से हर की पौड़ी पर शराब पीकर हुड़दंग मचाने वाले लोगों का कई मामले सामने आ रहे थे। वहीं श्री गंगा सभा ने ये बनाई है। वहीं श्री गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ ने कहा कि हर की पैड़ी विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है और इसकी गरिमा बनाए रखने का हम सब दायित्व समझते हैं। हर की पौड़ी जो है हमारी सनातनी परंपरा और संस्कृति की आस्था का केंद्र है और हर की पौड़ी पर शराब का सेवन करके प्रवेश करना पूर्ण रूप से वर्जित है। हमें स्थान की मर्यादा का ध्यान रखना है और मर्यादा को बनाए भी रखना है। इसी को ध्यान में रखते हुए श्री गंगा सभा द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि हर की पौड़ी के प्रवेश द्वारों पर, जो ब्रह्मकुंड के लिए जो बने हुए प्रवेश द्वार हैं, उन पर हम गार्ड तैनात करेंगे और जो कि एल्कोमीटर के साथ तैनात रहेंगे और जो भी ऐसा संदिग्ध या जो भी ऐसा व्यक्ति लगता है कि शराब का सेवन किया हुआ है, उसकी प्रवेश द्वारों पर ही चेकिंग की जाएगी कि जिससे कि वो शराब का सेवन करके हर की पौड़ी में प्रवेश न कर पाए, हमारी स्थान की गरिमा किसी भी प्रकार भंग ना हो। फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।